गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक अपने चल रहा था और लास्ट का जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। अपने करणी माता है, शीतला माता है, अपने जीण माता है, ऐसी कई अपने मेन लोक देवियों की अपने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भैया आज जो और कुछ अपने शेष जो लोक देवियाँ बच गई है जो काफ़ी फेमस है उनकी अपने चर्चा करेंगे। अब आप लोग साइड में देख रहे होंगे कि अपने कुछ लोक देवियों के नाम लिखे हुए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिखे हैं। देखो, मैं आपको जो मेन जो 4-5 लोक देवियाँ थी वो मैं आपको करा चुका हूँ। अब अपने 3-4 मेन लोक देवियाँ और है जिनकी चर्चा अपने कर लेंगे। इनके बाद में जो शेष लोक देवियाँ अपने बचती है वो ये है भैया। ठीक है, और इनसे संबंधित अपने मोटा क्वेश्चन यही आता है कि इस माता का मंदिर कहाँ पर है। जैसे ज्वाला माता, क्वेश्चन सिंपल सा एक ही क्वेश्चन आता है इससे अपने कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, तो अपने जोबनेर जयपुर। दधी माता है, इसका मंदिर कहाँ है, गोठ मांगलोद नागौर। फतवारी माता, इसको देखो भैया तीर्थ यात्रा की देवी कहते हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे उतार दिए। ज़्यादातर इनमें से संबंधित सीधा सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस माता का मंदिर कहाँ पर है। ये है अपने लोक देवियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं भैया अपने जो 4-5 लोक देवियाँ शेष रह गई है जो काफ़ी फेमस है उनकी अपने चर्चा कर लेते हैं जिनसे संबंधित अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भैया, अपने करणी माता हो गई है, अपने जीण माता हो गई, अपने शीतला माता हो गई। इसके बाद में अपने अगली लोक देवी की बात करते हैं, वो है अपने शीला देवी। शीला देवी, देखो एक तो है शीतला माता और एक है शीला माता, अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना है इसको। शीतला माता कल आपको पढ़ाया था, चेचक वाली देवी जिसकी बाशुरा मनाते हैं शीतलाष्टमी को, जिसका मेला लगता है। आज अपने बात कर रहे हैं भैया शीला देवी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि इस देवी का मंदिर है कहाँ पर। तो भैया इस देवी का मंदिर कहाँ पर है, अपने जयपुर में बना हुआ है। ये लो साहब, ये कौन सी लोक देवी का मंदिर हो गया, अपने शीला देवी का मंदिर हो गया। क्लियर है। अब देखो यह लोक देवी जो है, इस लोक देवी का मंदिर तो अपने जयपुर में बना हुआ है, लेकिन इस लोक देवी की या शीला देवी की जो मूर्ति है वो मूर्ति जो है वो किसने स्थापित की थी यहाँ पर, अपने आमेर के जो कछावा वंश का शासक था मानसिंह। यह मानसिंह जो है वो शीला देवी की मूर्ति को लेकर आया था। कहाँ से लेकर आया था, बंगाल से लेकर आया था। बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था केदार। इस केदार को पराजित करके मानसिंह जो है वो शीला देवी की मूर्ति बंगाल से लाकर कहाँ इसका मंदिर बनवाया था, जयपुर में इसका मंदिर बनवाया था। अब देखो भैया ध्यान देना, ये मूर्ति कैसे लाया था। देखो इसकी एक कथा है, वो कथा ऐसे है कि बंगाल का एक शासक था, बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है जेसोर, वहाँ का शासक था भैया अपने केदार। इस केदार को यह वरदान मिला हुआ था कि जब तक आप शीला देवी की मंदिर की या शीला माता की पूजा करोगे, उनकी आरती करोगे, अर्चना वगैरह करोगे, तब तक आप कभी पराजित नहीं होगे। इस प्रकार का केदार को वरदान मिला हुआ था। अब मान सिंह ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो मान सिंह को जब ये पता चला कि जब तक यह इस मंदिर की या इस माता की पूजा करेगा तब तक यह पराजित नहीं हो सकता, तब ऐसा कहते हैं कि मान सिंह ने केदार की पूजा में व्यवधान डाल दिया या बाधा डाल दी, जिसकी वजह से केदार पूजा नहीं कर पाए और युद्ध के समय हार गए। तब आगे की स्टोरी ऐसा कहा जाता है कि फिर केदार ने शीला माता की जो मूर्ति है वो मान सिंह को दे दी और अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ में कर दिया, मान सिंह के साथ में कर दिया। इस प्रकार की एक कथा है। एक कथा ये भी कहती है कि मान सिंह को यह मूर्ति जो है वो बंगाल में समुद्र के किनारे मिली थी। हालांकि अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन अपने जो मेन क्वेश्चन है वो ये ध्यान रखना है कि शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था। मंदिर कहाँ बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है। यह मूर्ति मान सिंह कहाँ से लेकर आया था, बंगाल के शासक केदार को पराजित करके। अब देखो भैया ये कछावा वंश जो है, इस वंश की तो यह शीला देवी क्या है, आराध्य देवी है। सॉरी, कछावा वंश की यह क्या है, आराध्य देवी है। और इस
माता के बारे में ऐसा कहते हैं कि भैया इनके पहले नर बलि दी जाती थी, अर्थात मनुष्य के मांस का इनको भोग लगाया जाता था, या मनुष्य की इनके मंदिर में क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी, जिस पर धीरे धीरे फिर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। जब सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई तो फिर यहाँ पर किसकी बलि दी जाने लगी, भैंसे की बलि दी जाने लगी। भैंसे की बलि देने की वजह से ऐसा कहते हैं कि माता नाराज हो गई और इसने अपने भक्तों से अपना मुंह साइड में कर लिया। इसी वजह से इसके मंदिर में जब आप जाओगे भैया इस माता के मंदिर में, तो आप देखोगे कि इस माता का जो चेहरा है वो थोड़ा सा क्या है, तिरछा है। यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है भैया जहाँ पर चरणामत में किसका प्रसाद दिया जाता है, शराब का प्रसाद दिया जाता है, और अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी के रूप में इसकी मूर्ति विराजित है। क्लियर है। अब नेक्स्ट लोक देवी की बात करते हैं भैया अपने जमुआय माता। देखो इनके बारे में कोई विशेष नहीं है, 2-2 3-3 क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जमुआय माता, देखो भैया इस माता का मंदिर भी अपने कहाँ बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ जो कहाँ पर है, अपने जयपुर में इस माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इसके संबंधित सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है, बस इतना ध्यान रख लेना, अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी इनकी पूजा की जाती है। यह मृतकों को जीवनदान देती है, इस प्रकार की मान्यता है कौन सी लोक देवी की, जमुआय माता की। क्लियर है। देखो अपनी शीला देवी हो गया, जमुआय माता हो गया। अभी अपनी शीला देवी जब पढ़ा था तब आपको बताया कि शीला देवी जो है वो क्या है, कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, और जमुआय माता जो है वो क्या है, कछवाहा वंश की क्या है, कुल देवी है। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अगली लोक देवी, आई माता। काफी फेमस लोक देवी है ये भी अपनी। देखो भैया आई माता क्या है, कौन सी लोक देवी है, कहाँ इनकी पूजा की जाती है। आपने नाम सुना होगा भक्ति संत रेदास। इन रेदास की क्या थी, ये शिष्य थी। रेदास की क्या थी, शिष्य थी, और मांडू का जो सुल्तान था वो इस आई माता के साथ में क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन आई माता जो है इसके साथ में विवाह नहीं करना चाहती है, इसकी बेगम नहीं बनना चाहती थी। इसलिए आई माता जो है वो कहाँ पर आ गई, बिलाड़ा नामक स्थान है भैया अपने जोधपुर जिले में, यहाँ पर आ गई आई माता, और यहाँ पर आने के बाद में ज्योति के रूप में क्या हो गई, विलीन हो गई। मतलब ज्योति स्वरूप के रूप में आई माता क्या हो गई, विलीन हो गई। और इनका जो मंदिर है वो भी कहाँ बना हुआ है, यही बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। भैया अपने एक जाति होती है जिसका नाम है सिरवी। इस सिरवी जाति की यह क्या है, कुल देवी है। कौन सी, आई माता। अब इनसे संबंधित जो मेन क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना भैया। इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं, और इनका जो थान होता है उस थान को क्या कहते हैं, बढेर कहा जाता है। और सबसे मेन क्वेश्चन इस लोक देवी से संबंधित वह यह है कि यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसके मंदिर में क्या टपकती है, केसर टपकती है। एकमात्र लोक देवी है जिसके मंदिर में क्या टपकती है, केसर टपकती है। क्लियर है। नेक्स्ट लोक देवी की बात करते हैं भैया अपने तनोटिया माता। तनोटिया माता, तनोटिया माता आप सबको पता है कहां पर है इनका मंदिर, तनोट जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। देखो भैया इस लोक देवी को अपने थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। थार की क्या कहते हैं, वैष्णो देवी। ध्यान रखना अपने बीएसएफ के जो जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवानों की यह क्या है, कुल देवी है। देखो कभी इनके मंदिर में जाना, यहाँ पर बड़ी ही शानदार आरती होती है। बीएसएफ के जो जवान होते हैं उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की आरती की जाती है। वहीं यहाँ पर पुजारी होते हैं। सारा काम जो है मतलब सेना के जवानों के द्वारा ही किया जाता है। 1965 में भैया आपको याद हो भारत पाक युद्ध, इस पाक युद्ध में यही माता जो है वो ऐसा कहते हैं कि भारतीय सेना की इसने क्या की थी, मदद की थी। और भारत की विजय का प्रतीक भी अपने यहाँ पर बना हुआ है जो अपने विजय स्तंभ के नाम से जाना
जाता है वह भी यही इसी स्थान पर इसी माता के मंदिर के पास में बना हुआ है। वर्तमान में यह जो लोक देवी है उसका मंदिर रुमाल मंदिर के रूप में फेमस है। रुमाल मंदिर के रूप में फेमस क्यों है भैया? ऐसा कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा होती है, कोई ख्वाहिश होती है, कोई मांग होती है, तो वह अपनी इच्छा जो है वो इस माता को बता देता है और वहाँ पर एक रुमाल बांध देता है। ऐसा कहते हैं जैसे ही वह इच्छा पूरी होती है फिर उस रुमाल को वापस खोल लेते हैं। कई आप कभी देखो जाके देखना, वहाँ पे कई रुमाल वहाँ पर बंधे हुए मिल जाएंगे। लोग अपनी जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या बांधते हैं? रुमाल बांधते हैं। और थार के रेगिस्तान में यह बनी हुई है, इसलिए इसका थार की वैष्णो देवी कहते हैं। बीएसएफ के जवानों की ये क्या है? कुल देवी है। क्लियर है अपने। इसके बाद भैया देखो ये 4-5 अपने लोक देवियाँ है, बाकी मेन लोक देवियाँ अपने पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2। अगली लोक देवी आती है भैया अपने अबूर्दा देवी। अबूर्दा देखो, अबूर्दा देवी देखो भैया, इस देवी को अधर देवी भी कहा जाता है। पहली बात तो क्या हो गई, इस देवी को क्या कहते हैं? अधर देवी। ये अबूर्दा आपको पता है राजस्थान का एक क्षेत्र भी है जिसको अबूर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और वह क्षेत्र कौन सा है? आपके सिरोही। तो कहने का मतलब हो गया कि इस माता का जो मंदिर बना हुआ है वह कहाँ पर है? सिरोही में है। सिरोही का जो नाम है ना अबूर्द प्रदेश, वो इसी लोक देवी के नाम पर पड़ा है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिसका मंदिर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है? तो वह कौन सी हो गई? अपने अबूर्दा देवी। क्लियर है अपने। इसके बाद में नेक्स्ट लोक देवी आती है भैया अपने सुगाली माता। सुगाली माता नाम सुना होगा आपने। जब यह अपने 1857 की क्रांति पड़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था सुगाली माता जो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनकी ये क्या है? कुल देवी है। कहने का मतलब हो गया आहुआ कहाँ पर पड़ता है? अपने पाली जिले में पड़ता है भैया। तो पाली के जो चंपावत है उन चंपावतों की ये क्या है? कुल देवी है। और ऐसा कहते हैं कि इस देवी के 10 तो क्या है? सिर है और 54 क्या है? हाथ है। मतलब 10 सिर और 54 हाथ वाली यह क्या है? कुल देवी है। और 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है। इसके बाद में भैया अपने और मेन लोक देवी की बात करें तो केला देवी, ये भी काफ़ी फेमस है अपनी केला देवी। देखो इनसे संबंधित अपने एक 1-2 क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं है अपनी। ये है भैया अपने कौन सी माता का मंदिर? केला देवी का मंदिर। देखो आपको कुछ दिनों पहले अपने दुर्ग का टॉपिक कंप्लीट किया था। दुर्ग जब आपको पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि जैसलमेर का जो दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। समझ रहे हो? जैसलमेर का जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो अपने ये जो केला देवी है इसका जो मंदिर है भैया वो कहाँ बना हुआ है? त्रिकुट पर्वत पर। ध्यान रखना, त्रिकुट पहाड़ी अलग है, त्रिकुट पर्वत अलग है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर कौन सा मंदिर बना हुआ है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। और राजस्थान के कौन से जिले में यह मंदिर है? अपने करौली जिले में यह मंदिर है। करौली के भैया जो यादव वंश है उस यादव वंश के शासकों की यह क्या है? कुल देवी है। और यहाँ पर इनके भक्तों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है लांगुरिया नृत्य। इस मंदिर में इस माता के जो भक्त है उनके द्वारा लांगुरिया ही तो गीत गाया जाता है और लांगुरिया ही नृत्य किया जाता है। लांगुरिया आपको पता होगा अपने हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और इस माता का जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी। इससे पहले अपने पढ़ा था शीतला माता। शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को और इस माता का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इस मेले को अपने राजस्थान का लक्खी मेला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तीनों क्वेश्चन अपने पूछे
हुए हैं। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं भैया मेन लोक देवी में अपने एक लोक देवी और है गई नारायणी माता। नारायणी माता, देखो इन लोक देवी में अपने जो मेन लोक देवियाँ थी वो तो अपने पढ़ चुके हैं। बाकी की ये जो आज अपने लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको रटने पढ़ेंगे भैया, उनमें समझाने वाले कोई विशेष नहीं है। अब देखो नारायणी माता, नारायणी माता जो है भैया नाम से स्पष्ट है कि यह लोक देवी किनकी है, नाइयों की यह कुल देवी है। और इसका वास्तविक नाम जो है वो क्या था, करमेती बाई। करमेती बाई इनका वास्तविक नाम था और इनके पति का नाम था करमेसी। पति का नाम क्या था, करमेसी, और इनके खुद का वास्तविक नाम क्या था, करमेती बाई था। और बरवा डोंगरी अलवर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अलवर में भैया एक डोंगरी है जिसका नाम है बरवा डोंगरी, यहाँ पर इसका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और इनके मंदिर का जो पुजारी होता है, देखो यहाँ पे खास बात ध्यान देना, ये कुलदेवी तो नाइयों की है लेकिन इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन होता है, मीणा जाति का व्यक्ति होता है। और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को इस माता का भी क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये थी भैया अपने राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियाँ। अपने लोक देवी का जो चैप्टर है वो भी अपने कंप्लीट हो चुका है। अब अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे अपने मेवाड़ रियासत। ओके, दैट्स